ते यमदूत एक आत्मा को लेकर प्रवेश करते हैं। महाराज को प्रणाम, देरी के लिए माफी चाहता हूँ महाराज। आओ यमदूत आओ, इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या तुम्हें यमलोक के नियम पता नहीं? हमें एक सांस भी ज्यादा नहीं देनी है किसी को, और तुम 4 घंटे से भी ज्यादा विलंब करवा चुके हो। छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, गुस्ताखी माफ हो। महाराज मैं यमलोक के सभी नियमों से काफी अच्छे से परिचित हूँ, परंतु महाराज ये जीवात्मा जिसे लेने गया था, मुझे इसे खोजने में देर लग गई। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। चित्रगुप्त जी, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं इस जीवात्मा के बारे में? नहीं महाराज, चित्रगुप्त जी ने हमें बराबर जानकारी दी थी, परंतु हमारी छोटी बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाई। वो हुआ ये था कि इसी नाम से उसी गांव में एक आदमी और था, बस इसी चक्कर में हमें थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना। जी महाराज, आगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। है जीव, क्या नाम है तेरा? जी मैं राहुल, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये तो अभी तुझे पता लग जाएगा कि तू यहाँ किस लिए आया है। चित्रगुप्त जी, इसका हिसाब किताब खोलो और इसे यहाँ लाने का उद्देश्य बताओ। जो आज्ञा महाराज, अभी बताता हूँ। चित्रगुप्त यमराज का पालन करते हुए राहुल का हिसाब किताब देखने में जुट जाता है। महाराज, यहाँ तो बहुत बड़ा झोल है। इसके अकाउंट ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है और पता नहीं कितने गरीबों को उसने लूटा है। इसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और लोगों का हक छीना है। हे दुष्ट आत्मा, क्या तुझे ये सब करते तनिक भी डर नहीं लगा? क्या काम करता था तू? जी मैं पटवारी की छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए और ना ही किसी को लूटा है। दुष्ट प्राणी, तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? यह धर्मराज का दरबार है। यहाँ सबका हिसाब किताब किया जाता है। यहीं से आत्मा की दिशा निर्धारित की जाती है कि उसे स्वर्ग भेजना है या नर्क। नहीं महाराज, मैं तो अभी अपने परिवार के साथ था। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ? और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। वो तो तुझे अब पता लगेगा कि तूने क्या किया है और क्या नहीं। चित्रगुप्त जी, चलाओ इसके कर्मों की वीडियो और दिखाओ इसे भी, ताकि ये अपनी बात से मुकर ना सके। जी महाराज, मैं अभी इसके कर्मों का चिट्ठा खोलता हूँ। अब चित्रगुप्त धर्मराज के कहने पर अपना ऑनलाइन सिस्टम चालू कर लेता है और इधर राहुल के पुराने दिन फिर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। चलो, आज तो अच्छा काम चल गया। अब घर जाकर इन पैसों से बच्चों के लिए खिलौने और सीमा के लिए मिठाई ले जाऊंगा। अरे पटवारी साहब, नमस्कार। हाँ नमस्ते भाई, आओ बताओ क्या हुआ? चिंता में लग रहे हो, बताओ क्या बात हो गई? कुछ नहीं साहब, बस कुछ दिन बाद बेटी का विवाह है, उसी विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करने आया था। हाँ बेझिझक बताओ क्या बात है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जो थोड़ी बहुत जमीन मेरे पास बची है, उसे बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी में पैसे लगा देता हूँ। संतोष जी, बेटी की शादी होने के बाद वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, परंतु आप अपना पेट कैसे भरोगे? देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो तुम्हारी जमीन आज बिकवाने को तैयार हूँ, पर बाद में मत कहना कि सेठ जी आपने बताया नहीं। देखो संतोष, तुम मेरे अपने हो, इसीलिए एक अंदर की बात बता रहा हूँ। किसी तीसरे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्या बात है पटवारी साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से गुप्त खबर आई है कि सरकार तुम्हारी उस जमीन के पास से हाईवे निकालने वाली है। अगले महीने सरकारी नोटिस आ जाएगा और तुम्हारी उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव में सरकार ले लेगी। फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहना, न बेटी की शादी होगी न हाथ में पैसा आएगा। हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं साहब? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बेटी की डोली कैसे उठेगी? घबराओ मत, जब तक तुम्हारा ये भाई पटवारी की कुर्सी पर है, तुम्हारा अहित नहीं होने देगा। कोई रास्ता निकालिए मालिक। एक रास्ता है। मेरा एक जानकार सेठ है शहर में, उसे मैं समझा बुझाकर तुम्हारी जमीन आज ही बिकवा सकता हूँ। हाँ, बाजार भाव से दाम थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि खतरा बड़ा है, लेकिन पैसा तुरंत नकद तुम्हारे हाथ में होगा। मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी। बोलो क्या कहते हो? आप भगवान हैं साहब, जैसा आपको ठीक लगे वही कीजिए। मुझे बस मेरी बेटी के ब्याह के लिए पैसे चाहिए। बस तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? यहाँ नीचे अपना अंगूठा लगा दो, बाकी सब तुम्हारा ये राहुल भाई संभाल लेगा।
पटवारी की मीठी बातों में आकर संतोष ने अपनी पुश्तैनी जमीन कौड़ियों के दाम उस सेठ को बेच दी। उसे लगा कि पटवारी ने उसे बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि उसकी लाचारी का सौदा हो चुका है। अब थका हारा संतोष अपने घर पहुंच जाता है। बाबूजी, पानी। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बस आज दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा हो गई। तुम जाओ अंदर जाकर अपना काम क्या हुआ जी? आप पटवारी साहब से मिलने गए थे, क्या बात हुई? जमीन का कुछ हुआ क्या? हाँ कमला, भगवान का शुक्र मनाओ कि आज मैं समय पर पटवारी साहब के पास चला गया, वरना तो हम कहीं के नहीं रहते। मतलब ऐसा क्या हो गया? अरे राहुल साहब ने बताया कि सरकार हमारी जमीन के पास से हाईवे निकालने वाली है। अगर आज सौदा पक्का नहीं करते तो सरकार सब जब्त कर लेती और हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलती। हे राम, तो क्या हमने जमीन बेच दी? हाँ बेच दी। राहुल साहब ने अपने एक जानकार सेठ से बात करके सौदा करवा दिया। पर दाम क्या मिला? बेटी के ब्याह के लिए जेवर और बाकी खर्च का इंतजाम हो जाएगा ना? देखो कमला, दाम तो बाजार से काफी कम मिला है, पर पटवारी साहब ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। कम से कम इतने पैसे तो मिल जाएंगे कि सुमन की शादी इज्जत से हो जाए। चलिए, जो भी हुआ ठीक ही हुआ होगा। कम से कम बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, हमारे लिए यही बहुत है। पटवारी साहब सच में देवता आदमी है, जिन्होंने इस मुसीबत में हमारी मदद की। इधर संतोष और उसका परिवार इस धोखे को भगवान की मदद समझकर चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, और उधर राहुल अपनी इस सफलता का जश्न मना रहा था। अरे सुनती हो सीमा, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज तो समझो लॉटरी लग गई। अरे वाह, आज बड़ा खुश लग रहे हो। और ये सब मिठाई, साड़ियाँ, कोई खास बात है क्या? खास बात ही तो है भाग्यवान। आज वो संतोष की जमीन वाला मामला निपटा दिया। सालों से उस जमीन पर नजर थी मेरी, आज आ ही गई मुट्ठी में। अच्छा, पर वो तो कह रहा था कि बेटी की शादी के लिए बेच रहा है। पूरे पैसे दे दिए ना उसे? अरे पगली, अगर पूरे पैसे दे देता तो मैं पटवारी किस काम का। उसे ऐसा डराया हाईवे के नाम पर कि वो आधी कीमत से भी कम में मान गया। हाईवे? वहाँ हाईवे बनने वाला है क्या? अरे खाक हाईवे, वहाँ तो 6 महीने बाद शहर की नई मार्केट बनने का प्लान पास होने वाला है। जिस जमीन को आज मैंने 2 लाख में हड़पा है, साल भर बाद उसी की कीमत 20 लाख होगी। पर अगर उसे पता चल गया तो? बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी? अरे छोड़ो ये सब धर्म कर्म की बातें। बिजनेस में ये सब चलता है और उसे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कागजों पर जमीन मैंने अपने नाम पर नहीं, तुम्हारे भाई के नाम पर लिखवाई है। संतोष सोचेगा किसी सेठ ने खरीदी है और मुनाफा सीधा हमारी जेब में। मान गए आपको। सच में आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लाओ अब मिठाई खिलाओ। अगली सुबह राहुल अपने ऑफिस पहुंचा। कल की ठगी की सफलता उसके सर चढ़कर बोल रही थी। उसे लगा कि अब वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पटवारी साहब? आ जाओ, बोलो क्या काम है। आज बहुत बिजी हूँ मैं, जल्दी बताओ। साहब, वो मेरे खेत के बंटवारे वाली फाइल का क्या हुआ? आपने कहा था कि तहसीलदार साहब के साइन हो जाएंगे तो नकल मिल जाएगी। आज पूरे 2 महीने हो गए साहब, मैं रोज चक्कर काट रहा हूँ। अरे भाई महेश, तुम लोग समझते क्यों नहीं? सरकारी काम है, कोई मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बन जाएगी। पर साहब, मेरे पड़ोसी का काम तो आपने कल ही करवा दिया, मेरा ही क्यों अटका है? मुझे बैंक से लोन लेना है। अगर ये कागज नहीं मिले तो मेरी फसल का लोन पास नहीं होगा। देखो, बहस मत करो। तुम्हारे पड़ोसी के कागज पूरे थे, तुम्हारी फाइल में बहुत पेच है। अभी बड़े साहब छुट्टी पर हैं, फिर सर्वर डाउन है और पुरानी फाइलों का रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। इसमें अभी और 3-4 महीने लगेंगे। वैसे एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करके फाइल को अर्जेंट में डलवा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत और चाय पानी का खर्चा लगेगा। साहब लोगों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, तुम तो जानते ही हो। साहब, मैं गरीब किसान हूँ, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। बस इतने में तो चपरासी भी फाइल नहीं उठाएगा। लोन तुम्हें 2 लाख का चाहिए और खर्चा 2000 कर रहे हो।
देखो भाई, अगर काम आज शाम तक चाहिए तो वजन थोड़ा और बढ़ाओ। कम से कम 5,000 लगेंगे, वरना आराम से आना अगले साल। साहब ये घर खर्च के लिए रखे थे, बस इतने ही हैं मेरे पास। अब तो काम हो जाएगा ना? अरे महेश भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। लाओ फाइल इधर लाओ। ये लो, हो गया तुम्हारा काम। मैंने कहा था ना, मैं हूं तो सब मुमकिन है। जाओ, अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हारा लोन, बेफिक्र होकर जाओ। भगवान आपका भला करे पटवारी साहब, आपने तो मेरी जान बचा ली। दुनिया कितनी भोली है और मैं कितना समझदार। आज दिन बन गया आज तो। दुष्ट, नीच, पापी। देख रहा है चित्रगुप्त, देख रहा है इसकी नीचता। एक गरीब किसान जो अपने घर के राशन के पैसे दे रहा था, इसने उसे भी नहीं बख्शा। अरे जिस फाइल पर साइन करना इसका कर्तव्य था, उसका भी इसने सौदा कर लिया। हाँ महाराज, विडंबना देखिए। इसके पीछे दीवार पर सत्यमेव जयते लिखा था और ये वहां बैठकर सत्य का गला घोट रहा था। मगर महाराज, वो तो बस चाय पानी का खर्चा था। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफी? मूर्ख प्राणी, तू इसे चाय पानी कहता है? चित्रगुप्त, जरा इस अज्ञानी को बताओ कि उस 2,000 रुपए की कीमत उस किसान के लिए क्या थी। सुन राहुल, वो 2,000 रुपए उस महेश के लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वो उसकी महीने भर की राशन का पैसा था। उसमें अपनी बीमार माँ की दवा रोककर तुझे वो पैसे दिए थे। और बदले में तूने क्या किया? तूने सिर्फ एक दस्तखत किया। जिस काम के लिए तुझे सरकार तनख्वाह देती है, उसी काम का तूने सौदा किया। धिक्कार है तेरी बुद्धि पर। मुझे नहीं पता था उसकी माँ बीमार है। मुझे पता होता तो मैं नहीं लेता, कसम से। झूठ, तुझे सब पता था, लेकिन तेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। तुझे उस बूढ़ी माँ की खांसी नहीं सुनाई दी, तुझे सिर्फ नोटों की खनक सुनाई दी। तू जानता है राहुल, नर्क में एक विशेष स्थान है उन अधिकारियों के लिए जो अपने कलम की ताकत का इस्तेमाल गरीबों का खून चूसने के लिए करते हैं। वहां की स्याही उबलता हुआ तेजाब होती है। महाराज, आज्ञा दीजिए। क्या इसकी जुबान अभी खींच ले जिसने झूठ बोला, या वो हाथ काट दें जिसने रिश्वत ली? नहीं, दया महाराज, मैं सब वापस लौटा दूंगा। मुझे जाने दो, मैं बदल जाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो। समय निकल चुका है राहुल, अब लौटाने का वक्त नहीं, चुकाने का वक्त है। महाराज, अभी तो इसका पाप का घड़ा बस भरने ही वाला है। ये तो केवल शुरुआत थी। इसके लालच ने अंत में इसे कहां पहुंचाया, वो देखना अभी शेष है। दिखाओ चित्रगुप्त, दिखाओ इसका अंत। मैं देखना चाहता हूं कि जब पाप का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य का विनाश कैसे होता है। यमराज का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन पाप जब घर की दहलीज पार कर जाता है तो शर्म भी खत्म हो जाती है। राहुल ने जिस सेठ के नाम पर जमीन खरीदी थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साला विक्की था। और अब ये तिकड़ी अपने पाप की जीत का जश्न मना रही थी। अरे जीजा जी, मान गए आपको। क्या गेम घुमाया है आपने। कसम से, जब वो संतोष मेरे पैर छू रहा था ना, तो मेरी हंसी छूटने वाली थी। वो सोच रहा था कि मैं कोई बड़ा सेठ हूँ जो उसकी मदद कर रहा हूँ। उसे क्या पता कि असली खिलाड़ी तो मेरे जीजा जी हैं। अबे विक्की, इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। अगर मैं सीधे अपने नाम पर जमीन लेता तो गांव में हल्ला हो जाता कि पटवारी ने जमीन हड़प ली। तेरे नाम पर ली तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में तेरे नाम है, पर असली मालिक कौन है? अपन। विक्की, तेरे जीजा जी का दिमाग तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर। पूरे गांव को नचा रखा है उंगलियों पर। वो तो ठीक है दीदी, पर जीजा जी, अब तो आप मौज करोगे। उस जमीन के बगल से जब नया मार्केट निकलेगा तो रातों रात रेट आसमान छुएंगे। पर इस गरीब साले का भी तो ख्याल रखना, मेरा भी तो कुछ हिस्सा बनता है ना। रिस्क तो मैंने भी लिया है, साइन मेरे हैं। अरे साले साहब, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम तो घर के आदमी हो। जैसे ही वो जमीन आगे किसी बिल्डर को बेचेंगे, तुम्हें तुम्हारी दलाली मिल जाएगी। नहीं बुलेट चाहिए थी ना तुझे? बस समझ ले, आ गई तेरी बुलेट। पक्का जीजा जी? अरे वाह, तब तो मजा आ गया। अच्छा सुनो, वो संतोष की पत्नी कमला कल मुझे मंदिर में मिली थी। बेचारी मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी। कह रही थी, बहन जी, तुम्हारे पति तो साक्षात देवता है। मुझे तो इतनी जोर से हंसी आई कि मैं क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया।
देवता सही है, सही है। जब तक ये भोले भाले बेवकूफ लोग जिंदा हैं, तब तक हम जैसों का धंधा कभी मंदा नहीं होगा। झूठ इतना मीठा था कि संतोष को कड़वा सच दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि पटवारी ने संतोष को ठगा है, लेकिन संतोष का विश्वास किसी पहाड़ की तरह अडिग था। अरे संतोष भाई, जरा इधर तो आओ। सुना है तुमने अपनी पुश्तैनी जमीन उस विक्की सेठ को बेच दी? हाँ रामू भाई, पटवारी साहब की मेहरबानी की, वरना हाईवे में जमीन चली जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। उन्होंने ऐन वक्त पर मदद कर दी। अरे भोले संतोष, पटवारी ने तुझे मदद नहीं की, तुझे चूना लगाया है। जिस विक्की को तू सेठ समझ रहा है, वो राहुल पटवारी का सगा साला है, और वहाँ कोई हाईवे नहीं बनने वाला। अगले हफ्ते से वहाँ विक्की मार्केट का काम शुरू हो रहा है। हाँ संतोष, हम सब ने शहर में नक्शा पास होते देखा है। राहुल ने तेरी मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों की जमीन कौड़ियों में अपने घर के नाम करा ली। तू ठगा गया है भाई। नहीं नहीं काका, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। राहुल साहब ने तो खुद अपनी जेब से पैसे दिलवाए थे। वो देवता जैसे इंसान हैं। उन्होंने मंदिर में भी दान दिया है। वो मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा पाप क्यों करेंगे? अरे भाई, हम सच कह रहे हैं। वो विक्की शहर में सबको बता रहा है कि उसके जीजा ने बड़ा हाथ मारा है। तू जा और खुद देख ले अपनी आंखों से। देखो भाइयों, दुनिया में बुराई बहुत है, पर राहुल साहब ऐसे नहीं हैं। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। वो मेरे लिए भगवान का रूप है। पागल हैं ये लोग, अच्छे इंसान को भी बुरा कहते हैं। क्या हुआ जी, आप चाय की दुकान से आए तब से गुमसुम है? कुछ नहीं कमला, वो गांव वाले कह रहे थे कि राहुल साहब ने हमें धोखा दिया है। कह रहे थे कि जिस विक्की ने जमीन ली है वो पटवारी का साला है। साला? पर उन्होंने तो कहा था वो शहर का बड़ा व्यापारी है। अरे छोड़ो कमला, लोगों का काम है कहना। और अगर साला है भी तो क्या हुआ, कम से कम पैसे तो दिए ना। लोग जलते हैं पटवारी साहब की तरक्की से, इसलिए उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। राहुल साहब के बारे में कोई बुरा कैसे सोच सकता है? उन्होंने तो हमारी बेटी की डोली उठवाने का इंतजाम किया है। कहते हैं हराम की कमाई बीमारी और दवाई में ही निकलती है। संतोष का अटूट विश्वास शायद ईश्वर की अदालत में एक अर्जी बन गया था। कुछ दिन ही बीते थे कि राहुल के घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। जिस बेटे के लिए उसने पाप की दुनिया बसाई थी, मुसीबत उसी पर आन पड़ी। पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, गेम पसंद नहीं आया? कल दूसरा ले आऊंगा। नहीं पापा, सिर घूम रहा है। और चिंटू, अरे सुनिए, जल्दी देखिए इसे क्या हो गया। इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। राहुल तुरंत उसे अस्पताल में ले जाता है। शहर के सबसे महंगे अस्पताल, बड़े से बड़े डॉक्टर, लेकिन चिंटू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। राहुल ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन सुकून का एक पल नहीं खरीद पाया। डॉक्टर साहब, 10 लाख जमा करवा दिए मैंने, और 5 लाख चाहिए तो अभी ले लो। मेरी गाड़ी बेच दो, पर मेरे बेटे को ठीक कर दो। उसे होश क्यों नहीं आ रहा? मिस्टर राहुल, पैसे की बात नहीं है। हमने सारे टेस्ट कर लिए, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट। रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल है तो वो उठ क्यों नहीं रहा? उसे हुआ क्या है? मेडिकल साइंस में इसे अनडायग्नोज्ड फीवर कहते हैं। उसका शरीर अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। दवाइयां असर नहीं कर रही। सच कहूं तो अब ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब आप बस दुआ कीजिए। दुआ? पैसा नहीं बचा पाएगा। मेरा इतना रुतबा, मेरी इतनी पहचान, सब बेकार है। माफ कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कल तक सब ठीक था, अचानक ये तूफान कहां से आ गया? कहां कमी रह गई? मैंने तो सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, फिर भी। धन दौलत, सिफारिश और रुतबा, राहुल ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन जब लड़ाई कर्मों से हो तो दुनिया की हर दवाई बेअसर हो जाती है। थक हार कर राहुल ने अपने बचपन के दोस्त और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर समीर को फोन लगाया। देख समीर, तू मेरा दोस्त है तो मुझसे झूठ मत बोल। यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें बीमारी समझ नहीं आ रही। भाई तू बता, क्या करूं मैं? तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले। विदेश भेजना है तो बता, मैं चार्टर्ड प्लेन कर लूंगा। बस चिंटू को खड़ा कर दे यार। राहुल, मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं।
बतौर डॉक्टर और बतौर दोस्त मैं तुझे धोखे में नहीं रखूंगा। क्या मतलब? ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है राहुल। उसके शरीर के वाइट ब्लड सेल्स अपने आप खत्म हो रहे हैं। मेडिकल साइंस में कभी कभी ऐसे केस आते हैं जहां हमारे हाथ बन जाते हैं। सच कहूं तो भाई, अब ये केस डॉक्टर्स के हाथ से निकल चुका है। अब इसे सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। अब दवा नहीं, दुआ कर। डॉक्टर ने क्या कहा? वो कह रहा है भगवान ही बचा सकता है। भगवान? राहुल, हम किस मुंह से भगवान से दुआ मांगे? ये कैसी बातें कर रही हो सीमा? तुम्हें याद नहीं हमने क्या किया? वो संतोष, वो गरीब किसान, वो हमारे पैरों में गिरकर रोया था। चुप रहो सीमा, उसका इससे क्या लेना देना। मैं इलाज करवा तो रहा हूँ, लाखों खर्च कर दिए मैंने। तो असर क्यों नहीं हो रहा? बताओ मुझे। पैसा पानी की तरह बहा दिया, फिर भी हमारा बच्चा मौत के मुंह में क्यों है? राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पापों की सजा हमारे मासूम बच्चे को मिल रही है? वो जो हराम का पैसा, वो रिश्वत, वो लोगों की हाय, कहीं वो सब मिलकर मेरे चिंटू को निगल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बड़ा पाप किया है राहुल, बहुत बड़ा पाप। भगवान हमें माफ नहीं करेगा। पत्नी के उन शब्दों ने राहुल के दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया। उसका दिमाग अब अतीत के उन पन्नों को पलटने लगा जिन्हें वो फाड़कर फेंक चुका था। क्या सच में? क्या मैंने अपने बेटे को मार दिया? क्या वो नोट जहर थे? मैंने क्या किया? मैंने क्यों नहीं सुनी उनकी पुकार? राहुल को अचानक अपनी छाती में भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। सांस नहीं आ रही। चिंता, पछतावा और डर, इन तीनों ने मिलकर राहुल के दिल की धड़कनों पर ऐसा दबाव बनाया कि उसका दिल बोझ सह नहीं पाया। कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक खामोश अंत। शरीर छूट गया, रिश्ते छूट गए और वो माया मोह भी छूट गया जिसके पीछे राहुल पूरी जिंदगी भागता रहा। एक झटके में वो अस्पताल के एसी रूम से सीधा ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक दरबार में पहुंच गया, यमलोक, जहां वकीलों की दलीलें नहीं बल्कि कर्मों की गवाही चलती है। धर्मराज, मतलब मैं मर चुका हूँ? नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे बस एक बार वापस भेज दो। मेरा बेटा बीमार है। पैसा? मूर्ख प्राणी, देख अपनी जेब। जिस धन पर तुझे इतना अभिमान था वो तो तेरे कफन के साथ भी नहीं आया। यहाँ रिश्वत नहीं, पुण्य चलते हैं और तेरे खाते में पुण्य का बैलेंस 0 है। मैंने किया ही क्या है? मैंने तो बस अपने परिवार के लिए कमाया। क्या एक पिता का अपने बच्चे के लिए पैसा कमाना पाप है? परिवार का पेट भरने के लिए कमाना पाप नहीं है, लेकिन दूसरों के पेट पर लात मारकर अपनी तिजोरी भरना महापाप है। हाय, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। मैं ही अपने बच्चे का काल था। मुझे माफ कर दो महाराज। मुझे कोई भी सजा दे दो, मैं भुगतने को तैयार हूँ। बस मेरे परिवार को बख्श दो। चित्रगुप्त, इस आत्मा के अपराध अक्षम्य है। इसने विश्वासघात किया, इसने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसने गरीबों की आह ली, इसलिए इसे रौरव नर्क में भेजा जाए। चूंकि इसने जीवन भर दूसरों को जलाया है, इसलिए इसे तब तक खौलते हुए तेल में रखा जाए जब तक इसकी आत्मा पवित्र ना हो जाए। नहीं, दया महाराज। ले जाओ इसे। अपनी कमाई साफ रखना दुनिया वालों, कफन में जेब नहीं होती। यमलोक के अंधेरे में राहुल की चीखें खो गईं, लेकिन उसका अंजाम दुनिया के हर उस इंसान के लिए एक सबक बन गया जो सोचता है कि उसकी बेईमानी का हिसाब कभी नहीं होगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि पाप का अंत निश्चित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस घोर नर्क और कर्मों की मार से बचने का रास्ता क्या है? आइए जानते हैं तत्व ज्ञान के आधार पर। पुण्य आत्मा हूँ। अभी आपने देखा कि कैसे एक प्राणी ने चंद सिक्कों के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए एक गरीब का गला काटा। उसने सोचा कि वो बहुत चतुर है, उसे कोई देख नहीं रहा। लेकिन कहते हैं सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए।
आज मनुष्य माया को ही सब कुछ मान बैठा है। राहुल ने सोचा कि रिश्वत के पैसों से वो अपने बेटे को बचा लेगा, सुखी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का विधान है, हराम की कमाई और नरक की गहराई। वो पैसा जो उसने गरीब संतोष को धोखा देकर कमाया था, वो उसके किसी काम नहीं आया। जब यमदूत आए तो न उसकी नई गाड़ी साथ गई, न बंगला और न ही वो नोटों की गड्डी। साथ गए तो केवल उसके पाप कर्म। धर्मराज के दरबार में देह नहीं जाएगी, सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा आत्मा ही पाएगी। विचार करो पुण्य आत्माओं, जब राहुल अस्पताल में तड़प रहा था तो डॉक्टर यानी विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय सिर्फ परमात्मा की शक्ति ही काम आ सकती थी। लेकिन राहुल के पास सत भक्ति की पूंजी नहीं थी, उसका आध्यात्मिक खाता खाली था। अगर राहुल ने समय रहते पूर्ण संत की शरण ली होती और शास्त्र अनुकूल साधना की होती तो उसके ये पाप कर्म कट सकते थे। क्योंकि हमारे सदग्रंथ वेद गीता जी गवाही देते हैं कि केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं और हमें अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें केवल पेट भरने और माया जोड़ने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन उस परमात्मा को पहचानने और अपने असली घर सतलोक वापस जाने के लिए मिला है, जहां जाने के बाद न जन्म होता है, न मृत्यु और न ही राहुल जैसी दुर्दशा। इसलिए इस काल के जाल को समझे, रिश्वत, चोरी और बेईमानी से बचें। इससे आप क्षण भर का सुख तो पा सकते हैं, लेकिन आगे 84 लाख योनियों का कष्ट और रौरव नरक की आग तैयार खड़ी है। आज ही सावधान हो जाएं, पूर्ण संत की शरण में आएं और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत्य